गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने भूतों को देखने का दावा किया था। एक दिन गांव के 4 दोस्तों रवि, सुनील, नितिन और अजय ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए वहां रात बिताएंगे। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लिया और रात होते ही हवेली की ओर बढ़ चले। जब वे हवेली पहुंचे तो चारों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। हवेली का दरवाजा खुलते ही उसमें से ठंडी हवा का झोंका आया। उन्होंने दरवाजे के भीतर कदम रखा और चारों ओर देखा। हवेली के अंदर धूल और जाले भरे पड़े थे। उन्होंने पहले मंजिल का निरीक्षण किया, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो अचानक रवि को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह घबराकर दोस्तों को बुलाने लगा। तभी एक परछाई उनके सामने से गुजरी। चारों दोस्त डर के मारे चिल्ला उठे। वे भागने लगे, लेकिन सुनील का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। तभी हवेली के एक कमरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और कहा, डरो मत, मैं इस हवेली का पुराना केयरटेकर हूं। यह हवेली सच में भूतिया नहीं है। जो आवाजें और परछाई तुमने देखी, वह हवेली की संरचना और पुराने फर्नीचर की वजह से है। उसके बाद बूढ़े आदमी ने उन्हें हवेली की कहानी सुनाई। उसने बताया कि सालों पहले यहाँ एक अमीर व्यापारी और उसका परिवार रहता था। लेकिन एक दिन डाकुओं ने हमला किया और पूरा परिवार मारा गया। तब से यह हवेली सुनसान पड़ी है और लोगों ने इसे भूतिया मान लिया। उस बूढ़े आदमी की कहानी सुनकर चारों दोस्तों का डर खत्म हो गया। वे समझ गए कि कभी कभी डर और भ्रम हमारे मन की उपज होती है। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वापस गांव लौट आए। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि हमें हमेशा सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि अंधविश्वासों पर विश्वास करना चाहिए।